यहाँ पर? वो क्या आपने चिकन ऑर्डर किया था? तो वो मैं वही देने आई हूँ। दरअसल आपने जिस रेस्टोरेंट से मंगवाया है मैं उसी रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ डिलीवर का। अब फटाफट से इसे लीजिए, मुझे पे कीजिए, मुझे और भी जगह जाना है इसे देने के लिए। रुको, मैं ऐसे तुम्हें पे नहीं करूँगा जब तक मैं इसकी क्वालिटी चेक नहीं कर लेता। मैंने पहली बार यहाँ से कुछ ऑर्डर किया है तो चेक तो करना होगा ना। ओके सर, पर थोड़ा जल्दी करिए, मुझे दूसरे कस्टमर को भी इसे डिलीवर करना है। तभी जंकू को कॉल आ जाती है। हेलो। ओके प्लीज सर थोड़ा जल्दी करिए। ओके मैं चेक कर लूंगा, और हाँ प्लीज प्रोफेसर जल्दी करिए, मुझे पैसे दीजिए। क्या है इतनी जल्दी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं अर्जेंट कॉल पर बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें जल्दी हो रही है तो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से पैसे बिना लिए नहीं जाऊंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी सैलरी से पैसे कट हो जाएंगे। कितना हुआ? 1000। ये लो 2000 लो तुम, और दफा हो जाओ यहाँ से। ये अपने 1000 अपने पास रखिए, तायांग को किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं। फिर इतना कहकर तायांग वहाँ से चली जाती है। तायांग, मूव योर मास्क। क्या तुम्हें सही से सुना नहीं? अपना मास्क उतारो। क्लास में कोई भी मास्क लगाकर नहीं बैठेगा। फिर तायांग अपना मास्क उतारती है और उसके फेस पर एक और नया मार्क दिखता है, चोट का। ओके स्टूडेंट, क्लास ओवर। तायांग तुम 2 मिनट रुकना। फिर क्लास के सभी स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं। जी प्रोफेसर, तुम्हारे फेस पर ये नया मार्क कैसे आया? क्या फिर से तुमने अपने आप को हर्ट किया है? सर, आपको मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होने की जरूरत नहीं है। होने लगा मुझसे कुछ। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। ये निशान कैसे आया? आपकी वजह से। अगर आप कल मुझे टाइम पर पैसे दे देते तो मेरी सैलरी से पैसे कट ना होते और ना मुझे इस तकलीफ से गुजरना पड़ता। आर्मीज, कल जब त्योंग पैसे कम लेकर घर गई तो उसकी चाची सोयोंग ने उसे बहुत मारा था। जीनू, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें लंच देने आई थी। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें लंच देने आई हूँ हॉस्पिटल? नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें यहाँ आने से क्यों मना करता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी तुम पर फिदा हो जाए और तुम्हें पसंद कर ले। चूनी, ये आप क्या कर रहे हो? अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। वैसे जीन, क्या तुम्हें याद है तुम भी एक दिन इसी हॉस्पिटल की हार्ट सर्जन डॉक्टर हुआ करती थी, और मैं तुम्हें देखता रहता था क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। हाँ, और इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी भी किया क्योंकि मैं ब्यूटीफुल थी। नहीं जिन, ब्यूटीफुल होना कोई खास बात नहीं, बल्कि दिल का अच्छा होना खास बात है। मैंने देखा है तुम कैसे रात रात भर पेशेंट के साथ यहाँ पर बिना किसी चीज की परवाह करे उनके साथ एक फैमिली टाइम देती थी। तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम भी कुछ कम नहीं थे जूनी। तुम भी तो गरीबों का फ्री में इलाज करते थे। ये देखकर मैंने भी तुम्हें पसंद किया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। ओह आई एम सॉरी। फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं डिनर लगा देती हूँ। आप बहुत थके थके से नजर भी आ रहे हैं तो जल्दी से डिनर करके सो जाइए। हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे जाने दो। पर क्या आप डिनर नहीं करोगे?
नहीं, मेरा खून पीना बंद करो और मेरा पीछा छोड़ो, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर इतना कहकर शुगा वहां से चला जाता है। पता नहीं कब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। मैं चाहती हूँ ये वक्त जल्दी आए। मैं तो थक गई। लगता है रियल लाइफ में मैं एक सिंड्रेला हूँ, तभी तो मैं एक नौकरानी की तरह जिंदगी जी रही हूँ। बेचारी सिंड्रेला, अब मुझे पता चला तुम्हारा दुख। पर एक मिनट, मैं इसे बेचारी क्यों कह रही हूँ? लास्ट में देखा था उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई उसके प्रिंस के आने पर। काश मेरा भी एक प्रिंस होता और मुझे भी मेरी डायन चाची के हाथों बचाकर अपने साथ ले जाता और रानी बनाकर रखता। ओह माय गॉड, खैर दयाओं, ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं। बर्तन पर कंसंट्रेट कर। क्या सोच रही है? डेस्टी, तू यहाँ? तू कब आई? तुझे पता है तेरे बगैर एक एक पल काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। चल छुट्टी। अगर ऐसा था तो तू मुझे कॉल नहीं कर पा रही थी। जेनी, मुझे लगता है तू गांव में अपना दिमाग खोकर आई है। मतलब कि मेरे पास यहाँ ठीक से खाने के तो पैसे नहीं रहते हैं और तू फोन की बात कर रही है। ओह सॉरी बेस्टी, मैं भूल गई थी। अच्छा चल तू काम कर ले, हम कल मिलते हैं। ओके बाय। ये ले पैसे। पर ये तो कल के भी पैसे हैं जो आपने मेरी सैलरी से कट किए थे। हाँ, क्योंकि उस आदमी ने आज दोपहर में पैसे ऑनलाइन कर दिए थे और उसने फीडबैक भी अच्छा दिया। वो भला इंसान था शायद। मैंने क्या क्या कह दिया प्रोफेसर को। मैं कल ही कॉलेज जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। ओ मैडम, अकेले अकेले घर जा रही हो? कहो तो लिफ्ट दे दूं। हे लड़के, अभी एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारा भूत उतर जाएगा। तो उतारो ना। फिर वो बॉयज के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। प्रोफेसर, जाकर कार में बैठो। सुना नहीं, जाकर कार में बैठो। इन्हें मैं देखता हूँ। You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी? क्या तुम रात भर चिकन डिलीवर करती हो? क्या तुम सोती नहीं हो क्या? तुम्हारी फैमिली को इतना भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, कैसा माहौल है? तो क्या मतलब है सर आपका मैं इन लफंगों के चक्कर में रात में घर से बाहर निकलना छोड़ दूं? मेरी मॉम कहती थी अगर हम किसी चीज से डरेंगे तो वो चीज हमें डराती रहेगी, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। कहावत और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। अगर अभी कुछ हो जाता तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ता। तेरे इश्क पे मर जावा। दी, आप मेरे लिए क्या एक्स्ट्रा खाना रख सकती हो? वो मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड है, उससे आपका खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे तायों, इधर आओ। क्या है? ओह माय गॉड, इतनी अकड़ है। ऐसा है ना, अपनी अकड़ अपनी जेब में रखो। क्या बात है, तू हमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, तो फिर वो न्यू स्टूडेंट तुझसे इतना क्यों चिपक रहा है? अगर ऐसा है तो तुम ये बात मुझसे ना पूछकर उससे जाकर पूछो। मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो। इसकी अकड़ देखा? कोई बात नहीं, उड़ लेने दो। इसकी अकड़ हम ही निकालेंगे बहुत जल्द। जिमिन, जिमिन तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ पर शुगर से मिलने आई थी। अच्छा, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी। तुम अब घर भी नहीं आते हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ जिमिन, वो मुझे टाइम नहीं मिलता है, पर इस बार मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। ओके। जब जिमिन और हारू बात कर रहे थे तभी शुगा उन दोनों को देख रहा था, पर ये बात जिमिन और हारू नोटिस नहीं करते हैं। चलो मेरे साथ,
पर कहाँ? फिर जियोप त्योंग का हाथ पकड़कर उसे ग्राउंड में लाता है। ये लो लंच। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे टेस्ट करो। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सच में तुम्हारी दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू कहना। अगर तुम्हें ये खाना अच्छा लगा है तो मैं आपसे तुम्हारे लिए रोज ये टिफिन लेकर आऊंगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। है जरूरत, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? ये लीजिए चिकन। वैसे एक बात पूछूं, आपका मन नहीं भरता ये रोज रोज चिकन खाकर? कमाल है, तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात करती हो। नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ, रोज रोज चिकन खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए इसे कम खाया करिए। एंड हाँ, ये बात किसी को बताइएगा नहीं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप मेरे प्रोफेसर हैं। अच्छा, बहुत हुआ बातें, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मैंने ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। त्योंग जैसे आगे बढ़ती है उसे चक्कर आ जाता और वो गिरने लगती है, लेकिन तभी जंगकुक उसे पीछे से पकड़ लेता है। क्या कर रही हो? आराम से। वो शायद मुझे चक्कर आ गया था, अब मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। क्या तुम ठीक से खाना वाना नहीं खाती हो? तुम्हें चलते फिरते चक्कर आते हैं। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। चलो मेरे साथ, इसे खाओ। हाँ? मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये तो आपका ऑर्डर है ना। मैंने कहा इसे खाओ, वरना मैं इसे यहीं पर फेंक दूंगा। ये क्या जबरदस्ती है? ये कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर तायोंग ना चाहते हुए भी खाना खाने लगती है। वैसे तायोंग, मैं एक बात पूछूं? जी प्रोफेसर। पहले तो तुम मुझे प्रोफेसर कहना बंद करो। मैं तुम्हारे प्रोफेसर कॉलेज में हूँ, बाकी टाइम तुम मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती हो। ओके। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई तकलीफ में हो, क्योंकि मैंने सभी लड़कियों को देखा है, वो हमेशा हंसती फिरती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा डर मुझे दिखता है। सर, शायद आपने गरीबों को देखा नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हम गरीबों के चेहरे पर हमेशा ऐसा ही रहता है। सर, जब आपके पास खाने के लिए खाना ना हो और पहनने के लिए कपड़े और दवाई लेने के लिए पैसे ना हो, तो ना चाहते हुए भी टेंशन्स आपके चेहरे को इस तरह से बना देती है। बाय द वे सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपना खाना खिलाया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका ये एहसान उतारने के लिए तैयार हूँ। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। फिर इतना कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। ये तो एक अच्छे घर से, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? आर्मी जंगकुक ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जंगकुक को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सोयोंग ने सबके सामने तायोंग के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, इसलिए किसी को भी सोयोंग की हरकतों के बारे में नहीं पता है। आर्मिस, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।